क्यों एक सेल जो है इसका साइज एक फुटबॉल जितना नहीं हो पाता है। हर सेल का लगभग साइज 1 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के अंदर ही होता है। क्यों? तो आइए देखते हैं। साइज जो है सेल का ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के ऊपर। मतलब साइज जब जब बढ़ता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया और सेल का वॉल्यूम के ऊपर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो साइज अगर बढ़ता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो घटेगा। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर साइज बढ़ता है तो इसके ये घटेगा और ये बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं जो सरफेस एरिया है ये पहले जानना जरूरी है कि जो सरफेस एरिया है ये जब सेल बढ़ता है तो ये बढ़ता है, इसका जो ग्रोथ होता है ये स्क्वायर के फॉर्म में ग्रोथ होता है, समझ गए। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जब ग्रोथ होता है सेल का वो क्यूब के फॉर्म में बढ़ता है। तो इससे हम साफ पता चल रहा है कि वॉल्यूम का ग्रोथ सरफेस एरिया से ज़्यादा है, समझ गए। तो ये रहा सेल, इसका ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया इसका भी स्क्वायर के वैल्यू में बढ़ रहा है, ये बढ़ के इधर पहुँचा है। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ग्रोथ है जो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इधर, क्यूब के जैसे ही क्यूब के रेट में बढ़ रहा है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, ये भी लगभग 1 से 50 के अंदर ही है इसका माइक्रोमीटर, इसका साइज इस सेल का, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है ये इतना बड़ा सेल को मतलब सूटेबल मेम्ब्रेन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, एक परफेक्ट मेम्ब्रेन इसको दे नहीं पाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। मतलब कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता है। वही जो डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाया तो सेल का ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है। डिफ्यूजन ही एक मेन कारण है जो सेल का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। यही डिफ्यूजन ही रेस्ट्रिक्ट करता है सेल का ग्रोथ को।